मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के बारे में बताने जाएंगे। मुगल साम्राज्य के शासक जो था औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक चलते हैं। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अकबर का शासनकाल पूछेगा 1556 से 1605 मारिएगा। उसके बाद पूछेगा जहांगीर का 1605 से लेके 1627 के। उसके बाद शाहजहां का तो बोलिएगा 1628 से 1658 ईस्वी तक होता है। उसके बाद औरंगजेब का 1658 से 1707 ईस्वी तक होते हैं। आइए औरंगजेब के बारे में बताते हैं। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट उज्जैन के निकट एक दोहद जगह है जिसमें औरंगजेब का जन्म होता है। क्वेश्चन पूछेगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को 3 नवंबर को हुआ था। औरंगजेब की माता शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। मुमताज महल शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे। अपने पिता को बंदी बना लिया था, इसके कारण मृत्यु हो जाते हैं 1666 ईस्वी में। प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। अब देखिए औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। आरजू मंद बानो बेगम। औरंगजेब अपने भाई को युद्ध पराजित करके शासक बना था। औरंगजेब क्या करते हैं, अपने भाई से युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया और गद्दी पर बैठ जाते हैं। औरंगजेब अपने भाई के युद्ध को पराजित करके शासक बना था। देवड़ाई की घाटी 1659 ईस्वी में। देवड़ाई की घाटी 1659 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। औरंगजेब विजयी रहा। इसके बाद औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के अवहेलना कर के आरोप में दारा की हत्या कर दी। दारा की हत्या कौन कर देते हैं? दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। ठीक, उसमें औरंगजेब विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के एक बातों का उल्लंघन अवहेलना करते हुए आरोप लगाया और दारा की हत्या कर देते। कौन? औरंगजेब। 21 जुलाई 1650 ईस्वी को दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक कराया। 1650 ईस्वी को क्या करते हैं, औरंगजेब दिल्ली में राजाभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। अपने कार्यकाल के प्रथम चरण 1661 मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया। जब औरंगजेब का कार्यकाल प्रथम चरण होते हैं 1661 ईस्वी में, वो अपने कार्यकाल में मीर जुमला को क्या करते हैं, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। इसे कूच बिहारी के राजधानी पर कब्जा कर संपूर्ण राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या करते हैं, मीर जुमला ये कूच बिहार की राजधानी को कब्जा कर लेते हैं और पूरे साम्राज्य को मिला लेते हैं मुगल साम्राज्य में। उसने रंगपुर एवं कामरूप जिलों में पर भी कब्जा कर लिया। रंगपुर जो है एक कामरूप जिला है, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। क्वेश्चन पूछेगा हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो बोलिएगा औरंगजेब। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कभी कभी विभिन्न क्वेश्चन है। औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था, औरंगजेब ने कब लगाया था, तो बोलिएगा 1679 ईस्वी में। किसके शासनकाल में किसके मनसबदारी की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार हुआ। मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में होते हैं, तो बोलिएगा औरंगजेब के शासनकाल में। हिंदू पर मनसबदारी की संख्या सबसे अधिक किस शासनकाल में थे, तो बोलिएगा औरंगजेब। औरंगजेबों ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म में नहीं स्वीकारने पर हत्या करवा दी। औरंगजेब सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, बताए थे इससे पहले वीडियो में कि सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक, द्वितीय गुरु अमरदास, गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, 7वां गुरु हरकिशन, 8वां गुरु
7वां गुरु हरराय, 8वां गुरु हरकिशन, 9वां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गुरु गोविंद। क्या करते हैं? तेग बहादुर इस्लाम धर्म के स्वीकार नहीं करते हैं, इसकी हत्या करवा देते हैं। 5वें गुरु को कौन हत्या कराए थे? जहांगीर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो औरंगजेब ने दिल्ली लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर 1658 से ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी तक अपना कब्जा जमाया था। औरंगजेब अपने शासनकाल में भारतीय उपमहादेश में ज़्यादातर हिस्सों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को क्या करते हैं? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी औरंगजेब को हरा देते हैं। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीमी धीमी कमज़ोर पड़ने लगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।